अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। हाँ भाई, क्या हाल है आप तमाम लोगों का? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक है। और मुझे आप लोग दो तीन स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि उन्हें समझ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। तो कोई भी मसला हो आप लोग डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन कर लिया करें, और अपने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे सेंड कर दिया करें, ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास लेने जाएं तो मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप तमाम बच्चों को दे दूं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं बेसिक वेब डेवलपमेंट। जब बेसिक सीख लेंगे उसके बाद ही हमें आगे चल के एडवांस सीखने में भी मजा आता है। जब बेसिक ही अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम एडवांस पे कैसे जाएंगे। और जिनको इंटरेस्ट है वो मुझे काम करके दे रहे हैं। वीएस कोड मैंने आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए दिया था। ये रहा हमारा वीएस कोड। ठीक है। अच्छा चले स्टार्ट से हम इसको खोलते हैं वीएस कोड को। मैं जहां जिस फोल्डर में भी आपने अपना जो काम है वो स्टार्ट करना है, पहले आप वहां पर बनाएंगे भाई न्यू फोल्डर। ठीक है। मैं यहाँ न्यू फोल्डर मैंने बना लिया है। मैं इस फोल्डर का नाम प्रैक्टिस रख देती हूँ। प्रैक्टिस फोल्डर है भाई ये हमारा। ठीक है, ये फोल्डर बन गया है। अब मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक करके ओपन विद वीएस कोड में मैं जाऊंगी और इसको वीएस कोड के साथ ओपन कर दूंगी। तो यहाँ तमाम चीजें जो है देखिए मेरे पास आ जाएंगी। मैंने फोल्डर बना लिया था। अभी तक सिर्फ मैंने क्या किया है, फोल्डर बनाया है। फोल्डर बनाने के बाद मैंने उस फोल्डर को वीएस कोड में ओपन कर लिया है। कुछ इस तरह से आपको फीचर्स नजर आएंगे। फिर हम यहाँ आएंगे, हम न्यू फाइल ओपन करेंगे और हमने उसका नाम रख देना है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से ही बनाई जाती है। और ये जो है कांस्टेंट है, जो बदला नहीं जा सकता। आपने इसी के नाम से बनानी है। फिलहाल फर्स्ट पेज जो होगा वो आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से बनेगा। ये मैंने एंटर किया, ये मेरा पेज बन गया। देखते हैं भाई, जो डॉक्यूमेंट में मैं जिस फाइल में गई थी उधर बना मेरा पेज। ये देखें, ये यहाँ पर आ गया इंडेक्स। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या काम है, ये जो आपको पूरा ग्राउंड नजर आ रहा है ना, फील्ड नजर आ रही है, हम यहाँ पे अपनी कोडिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा अभी आगे चलते हैं, पढ़ते हैं आगे क्या बता रहा है कि वो जो बेसिक हमारा HTML का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। HTML डॉक टाइप HTML जो है वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम HTML5 पढ़ रहे हैं। कौन सा HTML पढ़ रहे हैं? HTML5 वर्जन पढ़ रहे हैं। डॉक टाइप से स्टार्ट होता है, डॉक टाइप HTML, देन HTML का टैग होता है, हेड का टैग होता है, हेड के टैग के अंदर आता है टाइटल। जब हम किसी भी वेब पेज को ओपन करते हैं तो उसके ऊपर वेब के जो पेज का नाम है वो शो हो रहा होता है। तो टाइटल के बीच में आप जो भी लिख दें वो वहां पर शो होगा। ठीक है। फिर है हेड, बॉडी। अच्छा जी देखें, हेड जो है इसका ये ओपनिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। हेड के बीच में जो है वो आता है टाइटल, टाइटल का ओपनिंग टैग, टाइटल का क्लोजिंग टैग। ठीक है। उसके बाद बॉडी आ जाता है। ये बॉडी कौन सा पार्ट होता है? ये बॉडी पार्ट वो होता है जिसके अंदर आप अपने वेब पेज की पूरी कोडिंग करते हैं। इसके अंदर इमेजेस, नेव बार, ईच एंड एवरीथिंग बॉडी के अंदर ही शो किया जा रहा होता है। लास्ट पे जो आता है भाई वो HTML का ये कोड आता है। चले हम VS कोड पे से बनाते हैं। शिफ्ट के बटन के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा के एंटर करेंगे तो आपके पास ये बेसिक कोड लगा हुआ आ जाएगा। दोबारा करते हैं। शिफ्ट बटन के साथ जब हम ये जो एक्सक्लेमेशन का जो साइन वाला जो बटन है इसे प्रेस करना है, शिफ्ट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाला बटन एंड देन एंटर, तो आपके पास ये बेसिक बना हुआ आ गया है। ये आ गया डॉक टाइप HTML। HTML के अंदर जो है वो लैंग्वेज, ये तमाम चीजें भी आप छोड़ दें, आप सिर्फ टैग पे ध्यान दें। ये चीजें जो है वो हम आगे पढ़ेंगे तो वो इजीली आपको समझ आता रहेगा। अच्छा फिर उसके बाद ये हेड आ गया, हेड। अच्छा जी, बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, जो हम बॉडी में लिखते हैं वो हमारे वेब पेज पे नजर आता है। वो नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा एग्जाम्पल दी हुई है, फिर मैंने बाद में कि भाई एग्जाम्पल क्या है मैंने ये इसलिए लिख लिया इसमें क्योंकि बहुत सी चीजें पहले हम समझेंगे उसके बाद हम VS कोड में इसको काम करेंगे। इस पर आपको पता चलता जाएगा कि भाई क्या क्या काम किस तरह से हम कर रहे हैं। तो देखें यही एक कोड ले लीजिए। हम अगर इसको कॉपी करते हैं,
और हम इस कोड को लिखेंगे वीएस कोड के अंदर। ठीक है, कंट्रोल वी दबा के मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि भाई इसको ओपन करेंगे ना पेज को, तो क्या आता है। आ गया हमारे पास वेलकम टू माय पेज। क्या है वेलकम टू माय पेज, चेक करें। चलो, वेलकम टू माय पेज लिखा है H1 में। जैसे कि मैंने कहा कि H1 जो है वो बड़ा होता है। अभी एक इसी को हम कॉपी करते हैं और भाई इसको कॉपी करके हम कर देते हैं इसे H2। उसी के बाद सेम एंटर करके शिफ्ट वी दबाया। ठीक है, ये हमने यहाँ इसको कर दिया H3। H3 करने के बाद अब चलो चेक करते हैं कि भाई अब हमारे पास क्या आया। हम करेंगे इसे रिफ्रेश। देख लिए, पहले H1 की हेडिंग है, काफी बड़ी है, वेलकम टू माय पेज। देन उससे छोटी। इसी तरह जब हम H2 H3 H4 H5 H6 करेंगे तो मजीद जो राइटिंग है वो छोटी होती जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब हम आगे चेक करते हैं। दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, देखें पी के टैग के अंदर दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है। टैग हमें कभी भी वेबसाइट पे शो नहीं होंगे। टैग के अंदर हम जो लिखेंगे वो हमें हमारी वेबसाइट पर नजर आएगा। उसके बाद पैराग्राफ के अंदर हमने एक और पैराग्राफ लिखा है। फिर पैराग्राफ के बाद बोल्ड का टैग यूज किया गया है। कहां तक, दिस इज बोल्ड। उसके बाद क्लोजिंग टैग लगा दिया। एंड इटैलिक का आई यूज किया है टैग। आई का इटैलिक का टैग यूज किया है, दिस इज इटैलिक। एंड देन पी का टैग क्लोज कर दिया। इसमें आप एक चीज पर नोट कीजिए कि पहले पैराग्राफ का अगर टैग आया है, ठीक है, तो पैराग्राफ का टैग लास्ट में जाकर क्लोजिंग टैग बनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने बी लगाया है, जो बोल्ड का टैग टैग है वो लगाया है, तो वो कभी भी पी के बाद जाकर क्लोज नहीं होगा, बल्कि पी के टैग के अंदर ही क्लोज होगा। तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है। अगर आपने ये टैग पी के बाद लगा दिया तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, पी का ओपनिंग टैग एंड देन क्लोजिंग टैग ये लास्ट में ही रहेंगे। यहां से स्टार्ट हुआ है तो यहीं पर खत्म होगा। बी का जो बोल्ड का हमने टैग लगाया है वो टैग यहाँ क्लोज किया है, तो जो दिस इज है वो इतना ही हिस्सा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। ये हम वीएस कोड में आए। ठीक है, आपने इसको चेक, ये जो हमने वीएस कोड में हमने लिखा है, अब हम इसको ये देखें। दिस इज बोल्ड। बोल्ड जो है वो हमने बोल्ड के टैग के बीच में लिखा था, तो इसलिए सिर्फ इतना ही हिस्सा बोल्ड होगा। एंड दिस इज इटैलिक। जो इटैलिक का आई का जो टैग है वो हमने दिस से पहले लगाया ओपनिंग, एंड दिस इटैलिक के बाद लगाया उसका क्लोजिंग टैग, जिसकी वजह से सिर्फ इतना ही हिस्सा हमें इटैलिक मिला है। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए सब टाइटल आ गया, सब हेडिंग आ गई H2 की। इसकी हेडिंग को हम चेक करेंगे यहाँ पर, सब हेडिंग। ठीक है, देन मोर टेक्स्ट हियर। तो इसी तरह करते करते ये हमने ब्लॉक रखने स्टार्ट कर दिए हैं, अपने टैग को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी तरह से हम मजीद अपनी वेबसाइट को आगे चल के सीखते जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है, टिप दे रहे हैं स्टूडेंट को कि हर टैग के स्टार्ट, ये देखें स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड यहां से हो रहा है। ये जो स्लैश है ये हमेशा क्लोजिंग टैग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये सेल्फ इमेज और यहाँ पर जो हमें लाइन ब्रेक करने का जो टैग दिया है, इसमें हम ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसमें जरूरी नहीं है कि हम हैश लगाएं। इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये खुद ही ओपनिंग भी है एंड देन क्लोजिंग भी है। टैग टू नेस्ट, नेस्ट भी होता है, जैसे कि नेस्टेड कहते हैं ना, कि एक एक से एक रो से दूसरी
रॉ निकलना, एक चीज से दूसरी चीज निकलना। तो ये इसी तरह ये वाले टैग भी होते हैं। टैग के अंदर टैग होना, वो हम पढ़ेंगे। वो टैग होते हैं हमारे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम का टैग होता है, वो भी हम आगे अभी मैं आपको बताती हूँ। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, लेकिन लोअर केस प्रेफर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप कभी भी HTML के अंदर ये जो टैग है, इनको कभी भी कैपिटल में नहीं लिखेंगे, ये हमेशा स्मॉल अल्फाबेट में ही शो किए जाएंगे। कभी भी दोबारा से आप मेरी बात सुन लें कि केस सेंसिटिव तो नहीं है HTML, लेकिन हमें क्या करना है कि ये जितने भी टैग हैं इनके अंदर जितने भी अल्फाबेट्स होंगे वो सब स्मॉल, ऑलवेज स्मॉल ही लिखने हैं। इनको हम कैपिटल नहीं लिखेंगे। ये छोटी छोटी बातें भी नोट करते जाइए। अच्छा जी, अब प्रैक्टिस ये है कि आपने क्या लिखना है, VS कोड का जो मैंने कोड आपको लिखना सिखाया है ना, वो आप लिखेंगे। और जितना समझ में आया है सिर्फ इतना लिखेंगे। लाइव सर्वर पे मैं काम नहीं करती, मुझे मजा नहीं आता। तो क्योंकि लाइव सर्वर पे काम करने से क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि चेंजिंग क्या आई है। यहाँ पे लाइव सर्वर का ऑप्शन आ रहा होता है, गो लाइव। बट आई डोंट वांट टू गो लाइव, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो काम हम कर रहे हैं ना, हमें पता तो चले कि चेंजिंग क्या आई है। अब अगर मैं गो लाइव जाती हूँ, ठीक है, तो ये देखें, ये मेरा पेज एज इट इज ही है, लेकिन इसके अंदर मैं कोई भी चेंजिंग करती हूँ, मैं इसके अंदर एक और पैराग्राफ यूज करती हूँ। हेयर इज अ लिंक, ये लिंक है। जैसा कि मैंने बताया, ये एंकर टैग होता है। सारे टैग्स अभी नहीं मैंने आपको बताया, लेकिन ये फर्स्ट वाली क्लास में मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। एंकर टैग होता है जिसमें हम कोई भी लिंक, किसी भी लिंक से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं जब लाइव सर्वर पे जाऊंगी तो ये ऑलरेडी शो हुआ हुआ होगा। ये देखिए, मुझे यहाँ से रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं प्रेफर नहीं करती कि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें लाइव सर्वर पे काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पता होना चाहिए, हमें ये दिखना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं ना, उस वो किस तरह से चेंजिंग आ रही है, उसमें कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है। तो भाई आज की जो हमारी क्लास थी ना, उसमें भी मैंने तमाम बेसिक चीजें समझाई हैं आपको। बहुत जल्दी जल्दी लेकर मैं नहीं जाऊंगी। ये VS कोड डाउनलोड करें, उसमें ये काम करना स्टार्ट करें, तो हम बड़े आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भागूंगी नहीं आप लोगों को, एक दिन में 6 6 7 7 चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी। मैं चाहूंगी जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है वो आप लोग फेस ना करें, अच्छे से समझें हर चीज को। टाइम दें, थोड़ा थोड़ा टाइम करते करते कामयाब जो है ना हो जाते हैं। एकदम से कामयाबी तो नहीं मिलने वाली, लेकिन हार्ड वर्किंग जो है वो आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, स्टूडेंट जो है वो अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। इसमें कोई भी इशू हो आपको, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं बिल्कुल। कि कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किए थे, तो आप भी मुझसे क्वेश्चन करें। अच्छा लगेगा, मैं क्वेश्चन के आंसर दूंगी। कभी भी क्वेश्चंस आप मुझसे कर सकते हैं, कभी भी, एनी टाइम, किसी भी टाइम के, मिस सोने के टाइम नहीं, रात में, बट किसी भी टाइम आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करें कि मिस ये चीज हमें समझ नहीं आई, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी वो मैं कवर करवा दूंगी। ठीक है भाई। तो अभी तो मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं दोबारा आऊंगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज।